Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC selection post phase 13 एग्ज़ाम क्वेश्चन ऑफ 26 जुलाई थर्ड शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 26 जुलाई यानी आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला, और आपका ये वीडियो जो कि बाइलिंगुअल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में जो कि रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि गंधारा स्कूल से जो कि गंधार के स्कूल से जो कि एक क्वेश्चन आपका बना था, तो देख लीजिए क्या बना था। व्हाट आर द की फीचर ऑफ द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, यानी गंधारा कला स्कूल की प्रमुख विशेषताएं क्या है। अगर बना होगा तो गंधारा स्कूल प्रथम से तीसरी शताब्दी ईस्वी बौद्ध कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जो वर्तमान पाकिस्तान व अफगानिस्तान में विकसित हुआ। इसकी विशेषताएं आपकी बात कर ले तो यूनानी रोमन प्रभाव यानी हेलिनिस्टिक शैली जो कि आपका है। अगर शैली पूछा होगा तो हेलिनिस्टिक शैली यानी यूनानी रोमन प्रभाव हो जाएगा। बुद्ध की मानव रूप से मूर्तियाँ यहाँ पर जो कि आपका है। यथार्थवादी चित्रण जो कि है। सटीक शारीरिक बनावट और वस्त्रों की बारीक नक्काशी जो कि आपका है। और यहाँ पर बौद्ध कथाएं जातक कथाएं का चित्रण जो कि आपका यहाँ मिलता है। वहीं बात कर ले द गंधारा स्कूल फर्स्ट टू थर्ड सेंचुरी AD was an important center of Buddhist art which flourished in present-day Pakistan and Afghanistan. Its characteristics are Greco-Roman influence यानी Hellenistic style, sculpture of Buddha in human form, realistic portrayal, accurate anatomy and fine carving of clothing, depiction of Buddhist stories यानी जटाका टेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन आवास शहरी योजना से यानी हाउस अर्बन प्लानिंग से जो कि पूछा गया था। तो क्या पूछा गया था तो देख लेते हैं। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का उद्देश्य क्या है, तो अगर ये पूछा गया होगा तो PMAYU जो कि आपका प्रधान आवास योजना शहरी का उद्देश्य 2022 तक सभी के लिए किफ़ायती आवास सुनिश्चित करना है। द एम ऑफ PMAYU प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वाज टू इंश्योर अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल बाई 2022। यह शहरी गरीबों का पक्के मकान जो कि प्रदान करता है। लाभ की बात कर ले सब्सिडी, ब्याज दर में छूट और किफ़ायती आवास। 4 घटक आपका है स्लम पुनर्वास, क्रेडिट लिंक सब्सिडी, किफ़ायती आवास साझेदारी और व्यक्तिगत घर निर्माण जो कि आपका इसका 4 घटक है। इट्स प्रोवाइड पुक्का हाउस टू द अर्बन पुअर्स। बेनिफिट्स की बात कर ले सब्सिडी, इंटरेस्ट रेट रिबेट एंड अफोर्डेबल हाउसिंग। 4 कंपोनेंट्स की बात कर ले स्लम रिहेबिलिटेशन, क्रेडिट लिंक सब्सिडी, अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप एंड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका रजिया सुल्तान से जो कि एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन में आपका 4 ईयर जो कि दिया गया होगा, तो राइट आंसर आपका 4 ईयर हो जाएगा। तो चलिए क्या पूछा था जान लेते हैं। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ रजिया सुल्तान डिजाइन एंड हर अचीवमेंट, यानी रजिया सुल्तान के शासनकाल की अवधि अगर पूछा होगा तो आपका 4 ईयर जो कि राइट आंसर हो जाएगा। कब से 1236 से 1240 तक जो कि आपका था। तो ये क्वेश्चन जो कि एक पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका टमाटर से पूछा गया होगा कि कौन सा एसिड जो कि पाया जाता है, तो जस्मोनिक एसिड जो कि पाया जाता है। तो इससे क्वेश्चन आपका बना था कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ जेस्मोनिक एसिड इन द टोमेटो प्लांट। ये नहीं था आपका, पूछा था कि कौन सा आपका जो कि एसिड पाया जाता है। तो जेस्मोनिक एसिड जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में दिया गया होगा। जेस्मोनिक एसिड टमाटर के पौधों में एक महत्वपूर्ण पादप हार्मोन जो कि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 263 जो कि आपका पूछा गया था। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ आर्टिकल 50 एंड 263 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अनुच्छेद 50 की बात कर ले न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथकीकरण। यह निर्देश देता है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखे। वहीं आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव। इट्स डायरेक्ट्स दैट द स्टेट कीप द जुडिशरी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। अनुच्छेद 263 है कि अंतर राज्य परिषद की स्थापना यह राज्यों और केंद्रों के बीच संबंध स्थापित करता है। आर्टिकल 263 स्टेब्लिश ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल कोऑर्डिनेट्स बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका गगनयान मिशन से जो कि आपका पूछा गया था। तो व्हाट इज़ द एम ऑफ गगनयान मिशन एंड मेन फीचर। तो गगनयान मिशन की बात कर ले उद्देश्य और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जो कि आपका है,
जिसका संचालन इसरो कर रहा है। गगनयान इज इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन ऑपरेटेड बाय इसरो। उद्देश्य की बात करें तो 3 अतिरिक्त अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्ष यानी 400 किलोमीटर में भेजना है। विशेषताएं की बात करें तो 2024-25 में लॉन्च की योजना 7 दिनों का मिशन जो कि आपका था GSLV MK3 रॉकेट का उपयोग जो कि हुआ था। इसमें अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण रूस और भारत में जो कि हुआ था। ऑब्जेक्टिव बात कर ले टू सेंड 3 एस्ट्रोनॉट टू लो अर्थ ऑर्बिट 400 किलोमीटर। फीचर कर ले लॉन्च प्लान इन 2024-25 7-day मिशन यूज ऑफ GSLV MK3 रॉकेट्स ट्रेनिंग ऑफ एस्ट्रोनॉट इन रसिया एंड इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन आया था कि बुध की हेलेनिस्टिक विशेषताएं जो कि आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो घुंघरेले बाल जो कि आपका नहीं ऑप्शन में था, तो ये नहीं होगा। हेलेनिस्टिक फीचर ऑफ बुद्धा, तो व्हाट इज द वन कैरेक्टरिस्टिक अपार्ट फ्रॉम द कर्ली हेयर ऑफ हेलेनिस्टिक स्टाइल इन बुद्धा स्टैचू, यानी बुद्ध की मूर्तियों में हेलेनिस्टिक शैली की एक विशेषता जो कि घुंघरेले बाल को छोड़कर, जो कि ऑप्शन में आपका पूछा होगा कि कौन सा नहीं है, तो घुंघरेले बाल को छोड़कर अगर आपसे पूछा होगा कि क्या विशेषता है तो उसको भी जान लेते हैं। तो बुद्ध की मूर्तियों में हेलेनिस्टिक शैली का एक प्रमुख विशेषता है यथार्थवादी चेहरा और वस्त्रों की बारीकी नक्काशी। अ मेजर फीचर ऑफ हेलेनिस्टिक स्टाइल इन बुद्धा स्टैच्यू इन इज द रियलिस्टिक फेस एंड द फाइन कार्विंग ऑफ क्लोथिंग। उदाहरण के लिए देख ले चेहरे की अभिव्यक्ति, शरीर की समानुपातिक बनावट और यूनानी शैली के कपड़े। एग्जाम्पल में बात कर ले फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी प्रोपोर्शनल एंड ग्रीक स्टाइल क्लोथिंग। तो ये सब जो कि आपका क्या है, आपका विशेषता जो कि है, तो ऑप्शन में होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं पूछा होगा तो आपका नो कर्ली हेयर जो कि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट एक आपका हैप्पीनेस इंडेक्स है जो कि क्वेश्चन पूछा गया था, तो जान लेते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में। तो विश्व सुख सूचांक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो कि प्रकाशित एक सूचांक है। द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इज एन इंडेक्स पब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन। मापदंड की बात कर ले प्रति व्यक्ति GDP, सामाजिक समर्थन, जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्र उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जो कि आपका इसका मापदंड है। वहीं शीर्ष देश की बात कर ले फिनलैंड, उसके बाद डेनमार्क जो कि आपका है। भारत की रैंकिंग की बात कर ले तो आमतौर पर 100 से 100-150 के बीच में जो कि आपका रहता है। वहीं बात कर ले आपका इंडिया की रैंकिंग 2025 में आपका कितना था, तो 118 आउट ऑफ 147 कंट्री था। वहीं 2014 में बात कर 2024 में तो आपका इंडिया का रैंक 126 जो कि 2024 में था। तो कुछ भी पूछा होगा तो आपको यहाँ से उत्तर जो कि मिल गया होगा। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि संवेग संरक्षण का उदाहरण जो कि पूछा था, तो बंदूक की गोली यानी गन शॉट जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। ये क्यों होता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत को बंदूक की गोली के उदाहरण से समझ लेते हैं। संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि किसी बंद प्रणाली में कुल संवेग स्थिर रहता है। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट दैट द टोटल मोमेंटम इन अ क्लोज सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। उदाहरण की ओर बात करें तो बंदूक से गोली चलाने पर गोली आगे की ओर गति करती है और बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षेप जो कि करता है। गोली और बंदूक का संयुक्त संवेग शून्य रहता है क्योंकि प्रारंभिक संवेग शून्य था। एग्जाम्पल की बात कर ले तो व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड एंड द गन मूव्स बैकवर्ड। द कंबाइंड मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड द गन रिमेन्स जीरो बिकॉज द इनिशियल मोमेंटम वाज जीरो। तो आपका उदाहरण पूछा गया था, तो बंदूक की गोली जो कि ऑप्शन में दिया गया होगा, तो राइट आंसर आपका गन शॉट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका केरल का त्यौहार कुछ पूछा था, थेयम, तो ऑप्शन में आपका दिया गया होगा थेयम, तो राइट आंसर हो जाएगा। यह थेयम कहाँ का त्यौहार है, तो केरल का। कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपका जो कि उत्तर यही सब होने वाला है। व्हाट आर द फीचर ऑफ थेयम फेस्टिवल ऑफ केरला। केरला के थेयम त्यौहार की विशेषताएं क्या है, तो थेयम केरल का एक पारंपरिक नृत्य और अनुष्ठानिक त्यौहार है। विशेषताएं की बात करें तो देवताओं और आत्माओं की पूजा करना, रंग बिरंगे परिधान और मुख्यतः उत्तरी केरल में जो कि मालाबार क्षेत्र में प्रचलित है। आपका ये सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है। वर्शिप ऑफ अ गॉड एंड स्पिरिट्स, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स एंड मार्क्स प्रिवेलेंट इन नार्थन केरला मलाबार रीजन, सोशल एंड कल्चर सिग्निफिकेंस जो कि आपका प्रॉपर्टीज है ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम से जो कि आपका
एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो छठी पंचवर्षीय योजना में ये जो कि हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन में आपका दिया गया होगा, छठी पंचवर्षीय योजना। तो क्वेश्चन की बात कर लें, व्हाट वाज द रोल ऑफ नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द 6th 5-year प्लान। छठी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्य की भूमिका। छठी पंचवर्षीय योजना जो कि 1980 से 85 में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम NRDP शुरू किया गया था। द नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम NRDP वाज लॉन्च इन द 6th 5-year प्लान, जो कि आपका 1980 से 1985 चला था। उद्देश्य की बात कर ले तो ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन करना। विशेषताएं की बात कर ले, ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास, स्वरोजगार योजना और कौशल परीक्षण। ऑब्जेक्टिव की बात कर ले, रूरल पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। फीचर्स की बात कर ले, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स एंड स्किल ट्रेनिंग, जो कि इसका फीचर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ग्रामीण से शहरी स्थानांतरण पर आधारित कथन से रिलेटेड जो कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द रूरल ऑफ अर्बन माइग्रेशन। तो चलिए सभी कथन को देख लेते हैं बारीकी से। ग्रामीण से शहरी स्थानांतरण के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? मेजर रीजन ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, तो बेहतर रोजगार और शिक्षा के अवसर यानी बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। वहीं दूसरा आपका स्वस्थ और बुनियादी ढांचे की सुविधा यानी हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तीसरा है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर निर्भरता और कम आय यानी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर एंड लो इनकम इन रूरल एरियाज। चौथा है आपका शहरीकरण और औद्योगिकरण का आकर्षण यानी अट्रैक्शन ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये रहा जो कि आपका आधारित कथन कुछ रहे। तो ये सब में अगर कथन दिया गया होगा तो आप देख लीजिएगा कौन सा आपका ऑड वन आउट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाभ के पद के लिए विधायक की अयोग्यता यानी डिसक्वालिफिकेशन ऑफ MLA फॉर होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन एक जो कि पूछा गया था, तो जान लेते हैं। विधायक को लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए आयोग घोषित करने का अधिकार जो कि राज्यपाल के पास होता है। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 191 के तहत किया जाता है, यानी दिस डिसीजन इज टेकन अंडर आर्टिकल 191 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था अनिल कुमार बोरो से, जो कि एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। इन विच फील्ड डिड अनिल कुमार बोरो गेट द पद्मश्री अवार्ड, यानी अनिल कुमार बोरो को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो अनिल कुमार बोरो को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 2021 में पद्मश्री पुरस्कार जो कि मिला था। अनिल कुमार बोरो रिसीव द पद्मश्री अवार्ड इन 2021 इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। वे असम के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार हैं जिन्होंने बोरो भाषा में योगदान दिया। ही इज़ अ फेमस पोएट एंड लिटरेचर फ्रॉम असम हु कंट्रीब्यूट टू बोरो लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका एक राष्ट्र एक कर जो कि आपका पूछा गया था। वन नेशन एंड वन टैक्स को क्या कहते हैं? तो आपका GST जो कि कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा व्हाट इज द वन नेशन वन टैक्स एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट। एक राष्ट्र एक कर क्या है? तो GST जो कि आपका है ऑप्शन में दिया गया होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। वहीं भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एकीकृत कर प्रणाली जो कि आपका है GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अन यूनिफाइड टैक्स सिस्टम इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम 1 जुलाई 2017। प्रॉफिट की बात कर ले, एकल कर प्रणाली में कराधान जो कि सरल हो जाता है आपका। सिंगल टैक्स सिस्टम सिंप्लीफाइज टैक्सेशन। वहीं आपका व्यापार में पारदर्शिता आ जाता है आपका, यानी ट्रांसपेरेंसी इन बिजनेस। वहीं आपका कर चोरी में कमी यानी रिडक्शन इन टैक्स इवेशन। वहीं देश भर में एक समान कर दरें यानी यूनिफॉर्म टैक्स रेट अक्रॉस द कंट्री। ये जो कि आपका प्रॉफिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका मांग का नियम यानी लॉ ऑफ डिमांड से जो कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसके बारे में जान लेते हैं। मांग का नियम, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम होती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ती है, यानी अन्य कारक स्थिर रहने पर। यानी लॉ ऑफ डिमांड की बात कर ले, द डिमांड ऑफ कमोडिटी फॉल्स एज इट्स प्राइस राइजेज एंड इंक्रीज एज इट्स प्राइस फॉल्स, अदर फैक्टर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। वहीं अपवाद की बात कर ले, एक्सेप्शन की तो गिफेन वस्तुएं यानी आय कम होने पर मांग बढ़ती है। वहीं विलासित की वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं जैसे दवाइयाँ, गिफेन गुड्स डिमांड इंक्रीज एज इनकम फॉल, लग्जरी गुड्स इनिशियल गुड्स सच एज मेडिसिन। तो ये रहा क्वेश्चन जो कि आपका आज के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। सेकेंड शिफ्ट का भी PDF जो कि तैयार हो गया है। तो ये सभी शिफ्टों को अगर आप लोग को PDF चाहिए होगा रीड आउट करने के लिए, तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर सभी दिनों का सभी शिफ्टों का PDF जो कि भेज दिया गया है, तो वहाँ से भी रीड आउट आप लोग कर सकते हैं। बाकी आप लोग अगर SSC फेज 12 का जो कि GK GS का
अगर पीडीएफ खरीदना चाहते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, जो कि पिछले साल हमने बनाया था, तो आप लोग खरीद सकते हैं, ताकि बहुत से क्वेश्चन जो कि इसमें से जो कि देखने को मिल रहे हैं। तो अगर जिनको भी बाई करना हो, मात्र 20 रुपीज़ में जो कि बाई कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और एसएससी फेज 12 का जीके का पीडीएफ जो कि बाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।